कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। लास्ट टाइम पे भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। सो एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? लास्ट लेक्चर डाउट है किसी को? बोलो। सो बेसिकली आपको जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूले यूज करने होते हैं क्योंकि दीज टू फॉर्मूलाज आर रिलेटेड विद कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। लाइक एक्सप्रेशन है फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एंड टू टाइम्स फर्स्ट इनटू सेकंड, दिस विल बी फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर, एंड इफ एक्सप्रेशन इज फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है, देन इट विल बी फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। फिर कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस थे लाइक दिस, फाइंड आउट a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ पे बेसिकली दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर बट समेशन ऑफ स्क्वायर्स हाँ is equal to 0 is possible only if each term is individually 0. so a minus b is equal to 0, 2b minus c is equal to 0, और फिर आप फाइंड कर देखो रेशियो। सो a रेशियो b रेशियो c यहाँ पे है लेट्स से 1 रेशियो 2। क्लियरली a is equal to सपोज करो है 100, then b is also 100 and c is equal to 50 200। मतलब सपोज करो a 100 है तो 100 b भी 100 and c is 200। 200 रेशियो एग्जैक्ट वैल्यूज को शो नहीं करता है, मल्टीपल्स को शो करता है। ओके ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन a b एंड c। ये सॉल्व करो। a कॉमा b कॉमा c आर रियल नंबर्स, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है यहाँ। Question is a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c is equal to 0. Then we have to determine the relation between a, b and c. ये क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्लियरली ए माइनस ए बी, दिस शुड बी एक्चुअली माइनस टू ए बी, then it will be related with a minus b whole square. So first multiply both side with 2. So now this will be this. यहाँ तक कोई doubt? Now this term will be related with a minus b whole square, this related with v minus c whole square, and this related with c minus a whole square. ठीक है, इसको और ऑब्जर्व करते हैं। दिस विल प्रोवाइड ए स्क्वायर, दिस आल्सो विल प्रोवाइड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a square, b square plus b square 2b square, c square plus c square is also 2c square. So these 6 terms are not complete squares but summation of squares is equal to 0, and summation of squares is equal to 0 possible only if all terms are individually 0. So a is equal to b, b is equal to c, and c is equal to 1:1:1। हाँ, यानी a is equal to b is equal to c। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको माइंड में रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 पॉसिबल ओनली इफ ऑल टर्म्स आर equal. Any doubt?
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो। का करतेस ग अशी मम्मा? ठेव ना एक ते त्याच्या पुढचा एपिसोड का? ह्या तर तो पायात घालच नाही पाहिलेस तू? शेवट बघितलं काल आईची छान बेबी सारखी. श्रावणी कैन यू, हाँ ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2c is equal to 0 and we have to determine the relation between a b and c। अगेन आपको ये कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है एक्सप्रेशन। So this is minus ab and should be 2ab। So starting with multiply with 2. हाँ, तो ये हो गया अभी दिस, ठीक है। अभी यहाँ पे स्क्वायर्स बनाने का ट्राई करो। दिस रिलेटेड विथ a माइनस बी, दिस रिलेटेड विथ 2 सेपरेट remaining at 2bc, it will be either 2b minus c whole square or b minus 2c whole square। B minus 2C. हाँ, b minus 2c whole square definitely, because 2b minus c whole square के अकॉर्डिंग we will get 4b square, लेकिन 4b square यहाँ पे है नहीं, तो definitely b minus 2c whole square, and this will be minus 2 separate remaining at 2ac, either it will be 2a minus c whole square or a minus 2c whole square। So what should we use? a A minus, minus 2C. हाँ, तो यहाँ पे a square 2a square b square 2b square 4c square 8c square और बाकी रिमेनिंग 3 टर्म्स भी मैच हो गए। So finally this will be a minus b whole square b minus 2c whole square and a minus 2c whole square is equal to 0. 0। Each term individually 0। a is equal to b, b is equal to 2c and a is equal to 2C. 2c। और ऑब्वियसली बात है, b is equal to a यहाँ पे यूज करते हो इस प्लेस पे, then a is equal to 2c। ठीक है, if we have to find out ratio, a 1:1:2. हाँ, तो ठीक है, a b है also a and c is a by 2, so this will be 2 ratio हाँ 1. ये आंसर है। यानी a is 2k, b is 2k and c is equal to K. क्वेश्चन आगे ये भी आ सकता है, if a plus b plus c is equal to 100 then find out the value of a b and c। what will be the answer? बोलो। 20। value of a will be, Value of K will be 20. हाँ, A value will of be k 40. will be B also 40. correct है। so a b 40 and c 20 करेक्ट है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2p ab प्लस bc और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a b c comma p belongs to real numbers, then a comma b comma c will be in option A arithmetic progression, option B geometric progression, option C harmonic progression, option D none of these। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 2p ab प्लस bc, और यहाँ पे है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑल आर रियल नंबर्स। ये इसलिए गिवन होता है आपको कि समेशन का स्क्वायर्स ऑफ समेशन 0 आ रहा है, देन वी कैन इजीली सेपरेट द स्क्वायर्स एंड ईच टर्म विल बी 0। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर मल्टीप्लाई विथ 2। यार ऐसे थोड़ी होता है, हर जगह पे 2 मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। देखो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, आप टर्म्स को सेपरेट करो। यहाँ पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर का डाले। सुनो एक मिनट, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, अभी ये टर्म ऑब्जर्व करो, दिस इज -2 ए बी पी, एंड एक ये यहाँ पे बी स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए पी प्लस बी। ए पी माइनस बी, हाँ सॉरी, फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर -2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड, 2 ए पी पी पी। ओके, रिमेनिंग टर्म्स क्या है बोलो, बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p bc एंड प्लस सी स्क्वायर, राइट साइड में है 0, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ BP minus C. C square. हाँ यार ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इन एक्सप्रेशंस को observe करना। हाँ, अभी समेशन ऑफ स्क्वायर्स 0, दिस 0 एंड दिस इज आल्सो 0 0, मतलब AP माइनस बी इक्वल्स BP माइनस C। हाँ मतलब AP माइनस B0, P इज इक्वल टू B अपॉन ए, यहाँ पे BP माइनस C इज इक्वल टू 0, BP इज इक्वल टू C, P इज इक्वल टू C बाय, हाँ ये दोनों B इक्वल, यानी B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B। B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. क्लियरली A B C इन, मतलब ज्योमेट्रिक हाँ ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आगे ज्योमेट्रिक रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फिर इसमें। एनी डाउट? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चंस का टाइप चेंज करते हैं थोड़ा। सपोज ये एक्सप्रेशन है कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अगेन दिस इज स्क्वायर ऑफ x, this is square of 3 and this is 2 times first term into second term, so clearly this is perfect square of x plus 3। हाँ कई बार क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं, लाइक क्वेश्चन होता है दिस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये आप थोड़ा भी समझने का ट्राई करना है इसको ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, जस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑब्जर्व, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है ना, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। हाँ, सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 6, हाफ कितना आएगा बोलो, 3। 3. दिस विल बी x प्लस 3 होल स्क्वायर। एक बार इसको ओपन करके देखो, यहाँ पे दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 3, 6x एंड 3 स्क्वायर इज 9। सो बेसिकली वी हैव टू ऐड 9 एंड माइनस 9, दिस प्लस 9 विल बी यूज्ड इन दिस स्क्वायर, और रिमेनिंग कितना है यहाँ पे 8 माइनस 9 यानी माइनस 1। So this is basically x plus 3 whole square minus 1। तो ये -1 आपको एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो उसको। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, हाँ। तो जस्ट आपको कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज 6, हाफ 3। हाँ, सो इस दिस विल बी दिस x प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन करो, ओपन करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, वैसे चेक करके देख रहे हैं जस्ट। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर
2ab 2 into x into 3 6x हाँ and 3 square 9 हाँ तो +9 और -9 now हाँ this +9 is used in this square ये clear हाँ and what is 8 minus 9 -1 तुम ये भी कर सकते थे आप ये भी कर सकते हो 8 है वहां पे तो +1 और -1 now this 8 + 1 is 9 और वो -1 हाँ Right. remaining as a byproduct हाँ so +9 और -9 अभी clear Yes, sir. next example x square plus 3x minus 4 ये कन्वर्ट करो स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ x square is 1. direct half of 3 what is half of 3 1.5 हाँ 1.5 or 3/2 with sign ना with sign square so this will be x square 2ab 2 cancel यानी कि 3x एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना आ रहा है बोलो 9 upon 4 so +9 upon 4 and -9 upon 4. this +9 upon 4 will be used in this square now remaining term is -4 minus 9 upon 4. यानी माइनस 25 upon 4. हाँ एज अ बाई प्रोडक्ट ओके इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो नो no नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं x square plus y square plus z square minus 6x minus 8y plus 16z plus 89 is equal to 0 x comma y comma z belongs to real number find out the value of x y and z अच्छा ये बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 3 and equations given only one equation 1 हाँ so one equation से 3 वेरिएबल्स कभी आते हैं क्या बोलो नहीं आते नहीं ठीक है नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होते हैं ना उतनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो लेकिन ये बहुत ही स्पेशल केस है यहाँ पे जस्ट यूजिंग वन इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द 3 वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स तो ये फिक्स है कि कभी भी एक इक्वेशन के अंदर मोर देन 1 वेरिएबल आ रहे हैं और आपको बोला है उसने कि नहीं आप फाइंड करके बताओ तो डेफिनेटली वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर और समेशन ऑफ स्क्वायर्स लाइक यहाँ पे देखो ये टर्म ऑब्जर्व करो आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हाफ ऑफ -6 इज -3 एक्स्ट्रा कांस्टेंट -3 स्क्वायर कितना एक काम करते हैं इसको सेपरेट करते हैं एक्स स्क्वायर -6x वाई स्क्वायर -8y z square plus 16z and plus 89 is equal to 0. हाँ अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 डायरेक्ट x minus 3 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा कांस्टेंट -3 स्क्वायर प्लस +9 यहाँ पे +9 और यहाँ पे -9 ओके नाउ दिस टर्म y minus 4 square. होल स्क्वायर एक्स्ट्रा कांस्टेंट -4 स्क्वायर यानी कि 16 Minus and यहाँ पे 16. -16 now this term z plus 8 whole square extra constant 64 and यहाँ पे -64 is equal to 0 -9 -16 -64 total -89 plus 89 cancel यानी this is x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square plus z plus 8 whole square is equal to
each term individually 0. So clearly x is equal to 3y is y is equal to equal to 4 4 and and z is z equal is to equal to, हाँ minus ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है। अगेन काफी, अभी तुम्हें इतना इसका इम्पोर्टेंस क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं हाँ and यस number सर। of equations is only 1. So आपने जस्ट वन इक्वेशन से कितने वेरिएबल्स फाइंड किए यहाँ पे? 3. ये 99% केसेस में इम्पॉसिबल होता है, नहीं हाँ फाइंड कर सकते, लेकिन ये स्पेशल सिचुएशन है, यहाँ पे समेशन ऑफ स्क्वायर्स हाँ सर, और जो हमने कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट किए वो भी वो 89 जीरो से होगा। कैंसिल हो रहे थे। हाँ, कोइंसिडेंटली एंड लकीली सब सारी सिचुएशंस फेवरेबल हो गई यहाँ पे। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट अभी स्टडी करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, जैसे ये एग्जांपल मतलब हाँ हमने बोलो। जो यूज किया वो सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x 1 होना चाहिए तभी होगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। तो ही आप डायरेक्ट हाफ करते हो, देखो यहाँ पे नहीं कर पाओगे भाई, यहाँ पे तुम ऑब्वियस ही बात है ना, इसको x प्लस समथिंग स्क्वायर बना सकते हो क्या? बोलो नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे दिस विल बी एक्स स्क्वायर बट दिस इज एक्चुअली x square। ठीक है, ओके, ये कर सकते हैं कि आप इसको रूट 2x लिखो देन स्क्वायर, देन इट विल बी रूट 2x होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, एंड देन आप इसको हाफ नहीं कर पाओगे। अब तुमको देखो, सपोज करो आप बाई मिस्टेक इसको हाफ करते हो 3, देन 2ab दिस इज 6 क्या? नो तो नहीं करते हैं हाफ। तो ये जो हाफ वाला ट्रिक है ना, दिस इज वैलिड ओनली इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1. हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ये एक पर्टिकुलर केस है। And now coefficient of x square is not equal to 1, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो 1 क्रिएट कर लेते हैं। अभी 1 क्रिएट कैसे करोगे? ऑब्वियस ही बात है, 2 कॉमन लो यहाँ पे, ये एडिशनल स्टेप है इसके में। क्रिएट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, बाई टेकिंग कॉमन, रेस्ट सेम, बाकी सब सेम ही है। तो यहाँ पे 2 कॉमन, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अभी देखो जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो आप इस ब्रैकेट के बाहर ही प्लेस करोगे, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो डायरेक्ट हाफ ऑफ 3 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना आ रहा है बोलो? 9/4, तो प्लस 9/4 एंड माइनस 9/4। सर लेकिन 7 को तो हमने कॉमन नहीं लिया ना। हाँ तो नहीं लिया ना, कहाँ बोल रहे हैं 7 कॉमन लिया, तो इसीलिए तो वो करली ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे। दिस इज प्लस 9/4 और माइनस 9/4। प्लस 9/4 is used in this square and remaining is minus 9/4, or outside of bracket is minus 7. Now multiply with 2 and this will be 2 times x plus 3/2 whole square minus 9/2 और minus, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। LCM is 2 into 7 14 plus 9 23. This will be the final answer. Any doubt? सर लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपको ये स्क्वायर्स में ऑब्जर्व करना है। बेटा देखो, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तुम यहाँ पे सपोज करो फैक्टराइजेशन करने जैसा कुछ होगा तो फैक्टर्स के बारे में कंसीडर करते हैं। अभी चैप्टर है कंप्यूटिंग स्क्वायर्स, मतलब हम लोग स्क्वायर्स क्रिएट करना सीख रहे हैं। यस सर। हाँ, क्वेश्चन
में सपोज करो ऑप्शंस में फैक्टर्स है तो फिर आप फैक्टर्स करोगे, लाइक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हाँ -14, तो मिडिल टर्म हमको ब्रेक करना है सच दैट मल्टीप्लिकेशन इज -14, पॉसिबल है क्या? नो नो सर, फॉर्मूला हाँ, यहाँ पे Formula लगा। 5x होता, देन वी कैन यूज 7x 7x माइनस -2x, 2x। तो लेकिन नहीं। ऑप्शंस पे, हाँ ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि यूज क्या करना है आपको, ठीक है। स्क्वायर्स के फॉर्म में एक्सप्रेशंस यूज करने हैं या फिर फैक्टर्स के फॉर्म में यूज करने हैं, तो वो सब डिपेंड करता है। आदित्य क्लियर? यस सर, मतलब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ जैसे यार देखो रिलेशंस होते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मामा भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, नहीं? तो ये हाँ हाँ डिपेंड करता है ना कि उसको एड्रेस कौन कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है वहां पे। क्लियर? अभी यस। जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तुम यहाँ पे फैक्टर्स क्रिएट करने का ट्राई करोगे क्या? बोलो, नहीं। कर ही नहीं पाओगे। हाँ, फैक्टर से नहीं हो पाएगा, तो जो रिक्वायरमेंट होता है वैसी चीजें सॉल्व की जाती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 कन्वर्ट इनटू स्क्वायर, ये क्वेश्चन। चलो इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ क्वेश्चन को। a टाइम्स x प्लस b होल स्क्वायर प्लस c, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अभी बताओ। So who can explain this question? Clearly 3 common, remaining is this minus 5 outside of the curly bracket. Okay, अभी 8x upon 3 का हाफ कितना होता है बोलो? 4/3. 4/3, 4x/3 नहीं लिखना होता है ना, काफी लोगों को ये डाउट होता है कि 8x/3 का 4x/3, आपको कोफिशिएंट हाफ करना है जस्ट। ओके, एक्स्ट्रा कांस्टेंट का मीनिंग ये है दिस स्क्वायर, सो दिस स्क्वायर इज 16/9. हाँ, सो +16/9 एंड -16/9, +16/9 is used in this square, remaining है माइनस, और अभी मल्टीप्लाई विद 3, so this is 3 times x plus 4/3 whole square minus 16/3 minus 5। ये 3 कैसे आ रहा है? मल्टीप्लाई कर रहे हो विद 3, so 16/9 into 3 times cancellation, and finally this expression is 3 times x plus 4/3 whole square minus 3.
सो 3 टाइम्स x प्लस 4/3 होल स्क्वायर माइनस 31/3। अभी यहाँ पे कंपेयर करो विद दिस एक्सप्रेशन a टाइम्स x प्लस b होल स्क्वायर प्लस c। क्लियरली a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4/3 c इज इक्वल टू 31/3 माइनस 31/3 माइनस विद साइन। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो c इज इक्वल टू माइनस 31/3। If expression is given as like this, then c is equal to plus 31/3, लेकिन अभी यहाँ पे है प्लस, सो यहाँ पे माइनस। एनी डाउट? सो ठीक है, अभी इसका काफी क्लासिक एप्लीकेशन है नो सर। दिस क्वेश्चन, ये सॉल्व करते हैं। सर एक डाउट है, हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। अगर जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, वो अगर इस वाले एग्जांपल में 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता तो भी हम उसे ब्रैकेट के बाहर ही रखते या फिर? एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर इस एग्जांपल में हमारा जो कांस्टेंट टर्म है ना -5, वो अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता तो हम उसे हाँ। ब्रैकेट के अंदर ही रखते या बाहर रखते? तो कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग, फाइनल आंसर सेम ही आता है, फाइनल आंसर सेम ही आता है। तुम ये बताओ, यहाँ पे फुल कैलकुलेशन में इस -5 का कोई भी इंपॉर्टेंस या कोई भी यूज है क्या? यहाँ तक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, या फिर स्टेप 3 तक, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इनमें -5 कोई यूज आ रहा है क्या? बोलो। नहीं। हाँ, तो जो चीज यूज नहीं आती है उसको डिस्टर्ब करना चाहिए क्या? नहीं। तो इसलिए इसको सेपरेट करके रखते हैं। हाँ, सपोज करो कैलकुलेशन में ये भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे यहाँ पे x² पार्टिसिपेट कर रहा है, x पार्टिसिपेट कर रहा है। सपोज करो -5 भी पार्टिसिपेट करता है, तो फिर इसको अंदर रखते हैं, उसको भी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये, यार तुम समझ गए ना, यूज इसका नहीं कोई है। यूज नहीं है। हाँ, तो इसको क्यों डिस्टर्ब करना है, इसको सेपरेट करके रखो बाहर। हाँ ओके। हाँ, बाकी तुम इसको अंदर रखते हो ना तो भी फाइनल आंसर सेम ही आएगा, लेकिन तुम्हें फिर ये 5 भी यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, तो नहीं है रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, 2x² प्लस 3y², या फिर पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, x² माइनस 2x, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7। x and y are real numbers. Find out minimum value of n and values of x and y for which expression n is minimum. बेसिकली आपको n दिस एक्सप्रेशन, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। मिनिमम समझते हो ना, कि कितना लीस्ट वैल्यू कम से पॉसिबल कम। है। हाँ, लीस्ट वैल्यू कितना पॉसिबल है, एंड फॉर n मिनिमम वैल्यूज ऑफ x एंड y वो भी डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर x और इस पर्टिकुलर y पे ये n मिनिमम आ रहा होगा। ओके, अगेन यहाँ पे आप फैक्टर्स वगैरह करते हो तो नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। परफेक्ट स्क्वायर सी क्रिएट करो, x² माइनस 2x, y² प्लस 4y, रिमेनिंग है प्लस 7, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलरेडी 1, काम हो गया। हाँ, x माइनस 1, एक्स्ट्रा कांस्टेंट -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज 1 + 1। so +1 and -1, +1 will be used in this square. Okay, -1 remaining according to हाँ। this expression सर square ये of y + 2 का परफेक्ट स्क्वायर होगा और extra -4 बाहर constant. आएगा। हाँ, and this is 7 minus 5, 7 minus 5 is 2. So हाँ। basically n is this x minus 1 whole square plus y plus 2 whole square plus 2. ओके, अभी संस्कार गड़े, तुम n का मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करो। Yes, sir. व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, क्या लगता है? एंड फॉर n मिनिमम
ऑल्सो टेल द वैल्यूज ऑफ x एंड y, कि सर आप ये x और y पुट करो सो दैट n विल बी मिनिमम, ऐसा कुछ बताना है आपको। इस एक्सप्रेशन को देख के क्या लगता है तुम्हें? Anyone? What should be the minimum value of n? सर 2। रीजन बताओ। सर क्योंकि हमने x को 1 किया और y को -2 किया, तो हाँ, तो आगे तो सर सिर्फ कांस्टेंट टर्म 2 ही बच रहा है ना, अच्छा, तो उसको वही n का वैल्यू हो गया। सर पर रियल नंबर बोला है ना। हाँ मतलब x और y तो एनी नंबर पॉसिबल है ना, कोई भी हाँ नंबर पॉसिबल है x और y, तो x कैन बी 2 और y कैन बी 4 और 5 और माइनस समथिंग। सर मेरा आंसर बराबर है वो। देखते हैं। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कौन कर सकता है? काफी सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें कि ये स्पेशल टेक्निक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा और कॉमन सेंस वाला ऑब्जर्वेशन है जस्ट। इधर क्रिश, कैन यू एक्सप्लेन? देखो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज स्क्वायर एंड स्क्वायर्स मिनिमम कितने होते हैं बोलो? 0। Definitely squares cannot be negative. Again this is also a square, minimum 0, minimum 0 means this can be 0 1 2 3 4 5 6। तो सपोज करो आप 2 में 0 1 2 3 4 5 6 ये सब ऐड करते हो, तो वैल्यू इंक्रीजिंग, सेम और डिक्रीजिंग? इंक्रीज। इंक्रीजिंग। हाँ तो और लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? n मिनिमम मिनिमम। मतलब सर स्क्वायर को 0 ही रखना होगा ना। 0 को रखना पड़ेगा। For n minimum x minus 1 should be 0 and y plus 2 this is also 0। सपोज करो ये 0 नहीं पुट करते हो आप, तो 0 के अलावा ही कोई और नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 और भी कोई नंबर, और फिर उसमें आप ऐड करोगे 2, वैल्यू इंक्रीज। So x is equal to 1 and y is equal to -2। These two values are responsible for n to be minimum। And what is n minimum? हाँ ये इसका आंसर 2। है। सर मेरा आंसर बराबर है। हाँ तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो? सर आप फिर से बता सकते हैं? क्या डाउट है इसमें बताओ? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, बीच में से कनेक्शन गया। यार देखो कुछ भी नहीं है, आप इसको पहले स्क्वायर्स वगैरह में कन्वर्ट करो, यहाँ तक कर सकते हो? हाँ। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, एंड फॉर मिनिमम वैल्यू स्क्वायर्स शुड बी 0, क्योंकि स्क्वायर्स नेगेटिव तो होते नहीं कभी। भाई सपोज करो यहाँ पे -1 बनने का फ्रीडम होता, तो 2 - 1 तो 1 और कम हो गया ना, लेकिन नहीं होते हैं, स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर्स मिनिमम 0। तो 2 में आप 0 1 2 3 4 5 ये सब ऐड करते हो, तो वैल्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। हाँ इसका मतलब कुछ ऐड ही मत करो, ऐड मत करो इसका मतलब 0 ऐड करो। सो दिस 0 दिस 0, x is equal to 1 y is equal to -2, these two values are responsible for n to be minimum, और n minimum है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। n is equal to 2x square plus 3y square plus 4x minus 6y plus 13। find out n minimum and corresponding
वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो। अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये वन क्रिएट करना पड़ेगा आपको। 2x स्क्वायर प्लस 4x, 3y स्क्वायर माइनस 6y एंड प्लस 30। यहाँ पे 2 कॉमन रिमेनिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 कॉमन रिमेनिंग, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 30। फर्दर तुम लोग सॉल्व करो, करो ट्राई। This will be square of x plus 1, extra constant 1 square यानी 1, हाँ तो so माइनस 1 add, हाँ 1 add and 1 minus, plus 1 and minus 1, ठीक है। and this is 3 times y minus 1 whole square हाँ plus 1 and -1. now this will be 2 times x plus 1 whole square, 3 times y minus 1 whole square minus 2 minus 3 and plus 13 यानी plus 10 8 plus 8. This is n. Clearly n minimum 8. and for this value of x will be -1 and y is equal to 1. तो ये इनपुट्स है और उसके लिए आउटपुट मिनिमम हो गया। सेरी गांजा पीता हूँ का? ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर वो 8 कैसे आया मुझे समझ में नहीं। अरे यार 13 minus 5 कितना होता है? 8। हाँ तो वही है ना, 2 into -1 -2, 3 into -1 -3 और 13 minus 3 10 minus 2 8। मतलब उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया और हाँ और क्या, मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना हमें। तो तुम जो बोल रहे हो वही है, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई और फिर कैलकुलेशन, ठीक है। एंड मिनिमम एंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन। ये ट्राई करो।
यार ये सब मत करो, ठीक है। ओ शेर लेक्चर काय शिकवता हो, बंद करा। देखो ये जो भी बोल रहा है इसका नाम आ रहा है यहाँ पे क्लियरली स्क्रीन पे, ठीक है। ये सब मत करो, बहुत प्यार से बोल रहे हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे, है ना। प्रतीक एक्सप्लेन करो आगे यहाँ पे। प्रतीक, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? अरे तुम एक्सप्लेन करोगे ये क्वेश्चन? हाँ यस सर, पहले तो लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही एक्स और वाई के टर्म सेपरेट कर लेंगे। +8 हाँ 8 का भी 2 कोई रोल कॉमन, नहीं है। हाँ +5/2 3 कॉमन, 7y/3 दिस एंड प्लस 8। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोलो। x plus 5/4 square. 25 x upon प्लस minus 20. हाफ ऑफ 5 अपॉन, 5/4 आएगा वो। हाँ एक्स्ट्रा कांस्टेंट स्क्वायर -25/16। 25/16, सो प्लस इज यूजिंग दिस स्क्वायर, रिमेनिंग है अभी -25/16 प्लस 3 टाइम्स। यार ये श्लोक किसका नाम है? देखो मैं एक चीज बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को, हम लोग काफी कूल रह के पढ़ाने का ट्राई करते हैं, और इसमें कोई स्टूडेंट ऐसे कुछ करता है तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को पता नहीं चलता है, सब पता चलता है उसको। तुम्हारे पापा का नाम है श्लोक। ठीक है, ओके। तो पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये 3 टाइम्स। नेक्स्ट y माइनस 7/6 होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना रहा इसमें बोलो? फिर तुमची बिल्ली वाकडी आहे 49/36. 49/36. -49/36. ठीक है, 49/36 plus 8. So now it will be 2 times x plus 5/4 whole square plus 3 times y minus 7/6 whole square minus 25/8 minus 49/12 plus 8. ठीक है, so clearly and minimum is this expression minus 25/8 minus 49/12 and plus and for this and minimum x is equal to -5/4 and y is equal to Plus 7/6. 7/6. ये इसका आंसर। एनी डाउट? So, ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें और भी क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें।
जैसे देखो एक क्वेश्चन काफी क्लासिक ही आता है यहाँ पे, फैक्टराइज दिस x to the power 4 plus x square plus 1. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है. दिस इज स्क्वायर ऑफ X square. Square. दिस इज स्क्वायर ऑफ 1 square. मिडिल टर्म शुड बी 2ab 2x square. यानी कि 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है कितना? नहीं, जस्ट x स्क्वायर. सो प्लस x स्क्वायर एंड Minus now this will be x square plus 1 whole square and extra minus. x square. Now this will be a square minus b square, यानी a plus b multiply with A minus b. A minus B. हाँ, so factors are x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1. ठीक है, ये फैक्टर्स आप डायरेक्ट लर्न करते हो तो काफी बेनिफिशियल रहता है. ये क्वेश्चंस में काफी जगह पे यूज होता है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल दिस फैक्टराइज. अगेन यहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का ही एप्लीकेशन है ये भी, है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फैक्टराइज करो. वो गांजा तेरे गांजे पी प्रतीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स है क्या सारे लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, x to the power 4 plus 64. यस सर. ये तुम्हारे फ्रेंड्स है क्या, कौन सा? जो ये सब हरकतें कर रहे हैं अभी? नहीं सर. चलो क्लास के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, है ना. अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो. फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. सर और मैंने जो आपको टेक्स्ट किए वो हाँ, वो भी देख लेते हैं, अभी वो भी देख लेते हैं. सर टेक्स्ट करना है. इसको नहीं, हाँ, वो कल किया था. डाउट. फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. दिस इज स्क्वायर ऑफ Square. X square. हाँ, और 8 का स्क्वायर. Square. टर्म या फिर मिडिल टर्म शुड बी 2ab, यानी कितना बोलो? 16 X square. square plus and minus. Now these three terms are complete square of x square plus 8. हाँ, and this is a square of 4x square. now it is a square minus b square. A plus b multiply with a minus b. So finally factors are this: x square plus 4x plus 8 and x square minus 4x plus 8. Any doubt? No sir. सर वो स्टेप मुझे समझ में नहीं आया. x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x वो किससे आया? अरे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना. So what is a square minus b square? This plus this A plus and b this and minus this. A plus b into a minus b. X square plus 8 plus 4x multiply with x square plus 8 minus 4x. This plus this into this minus this. Clear? हाँ सर. ओके, ठीक है. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हो गया है कंप्लीट, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस का शीट बना के आप लोगों को पोस्ट करता हूँ. आप लोगों को सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट टेस्ट में ये सब आएगा. ठीक है, आदित्य तुम्हारा डाउट क्या था बताओ.
हाँ सर, वो √3 और √2 वगैरह के वैल्यूज। ओके तो यार ये बेसिकली एक सेपरेट चैप्टर ही होता है, इसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी जैसे 289 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, 7. हाँ मतलब स्क्वायर ऑफ 7, सॉरी स्क्वायर ऑफ 17। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या होते हैं वो आप देख लो। ठीक है, अच्छा ये कंफर्म है लाइक 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। 4, तो 1 और 4 में जितने भी नंबर्स हैं 2 and 3, these are 1 point something whole square, ये क्लियर? हाँ। हाँ। जैसे 3 स्क्वायर कितना आता है? नहीं। 9. तो 5 6 7 8 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट कितना आएगा वो? 2 और 3 के बीच में। 2 हाँ, point 2 something. point something। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे इस नंबर का स्क्वायर रूट विल बी 1 point something। ओके, अब वो फाइंड कैसे करना है वो देख लो, कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको लर्न करने पड़ते हैं एक्चुअली, है ना? ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ 1 आप प्रॉपर डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अभी डिवाइड भी थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि 2 डिवाइड करके यहाँ पे क्वोशंट 1 है ना, वो नहीं करना होता आपको। बेसिकली पर्पस क्या है, जैसे तुम 2 करते हो यहाँ पे, नहीं 1 करो, देखो है ना, तो 1 का आपको स्क्वायर लिखना होता है यहाँ पे। सो 1 स्क्वायर इज 1। 1. ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, तुम 2 आप यूज करते हो तो 2 स्क्वायर कितना आएगा? -4। हाँ, 2 मतलब -2, तो 2 यूज नहीं कर सकते, समझ गए ना? हाँ। हाँ. दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिवीजन, ये बेसिकली स्क्वायर्स आप यूज कर रहे हो। सो 1 स्क्वायर इज 1, ये क्लियर? हाँ सर, हाँ। और इसमें माइनस का साइन ना? हाँ मतलब वो माइनस ही करना है। रिमेनिंग कितना है बोलो अभी? 1. 1। 1। 1. ठीक है, और यहाँ पे भी 1। ओके, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं पॉइंट, क्योंकि आगे डिवाइड हो नहीं पाएगा ना ये। यहाँ पे भी 1, 1 + 1 कितना आ गया? 2। 2। ठीक है, अभी ऑब्वियसली बात है 2 क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट एंड दिस इज, ये एक्चुअली मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे भी 00 अप्लाई करते हैं, समझ गए? हाँ। फिर अभी करते क्या हो, यहाँ पे एक नंबर प्लेस करते हैं हम लोग, जैसे 2 प्लेस करो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होता है, × 2 ही करना होता है, तो कितना आएगा यहाँ पे? 44। 44। इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफी स्मॉल क्लासेस में आता है वो सर चीज हम ये लोग पढ़ाते सिखाया हैं। है हमें लास्ट स्कूल में. हाँ, तो यहाँ पे तुम एक Yes, नंबर sir. करोगे, मैक्सिमम नंबर, जैसे 5 प्लेस करते हो तो 25 × 5, 125। हाँ नहीं, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, तो मैक्सिमम तुम कितना प्लेस करोगे यहाँ पे? 4। तो 24 × 4, 96। हाँ 96, फिर हाँ। यहाँ पे 4 और फिर ऑलरेडी 00, यहाँ पे भी 4, समझ गए? हाँ। दिस इज 28. 28. अगेन यहाँ पे एक नंबर प्लेस, सपोज करो तुम 2 प्लेस करते हो तो तुम्हें × 2 ही करना होगा, और फिर यहाँ पे तो 282 × 2 ग्रेटर देन 400, क्लियर? हाँ, तो फिर 1। मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो? 1। तो ये हो गया 282 और यहाँ पे 281। ठीक है, एंड दिस इज 9 और यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे भी 1, क्लियर? सर 1. हाँ। अगेन 2 zeros, यहाँ पे 1। अब ये हो गया है 282। अगेन आपको यहाँ पे एक नंबर प्लेस करना है सच दैट आप उसी को मल्टीप्लाई करोगे एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 11,900। तो 5 यूज करोगे क्या बोलो? ये तो ज्यादा हो गया ना, हाँ. तो मैक्सिमम 4 भी ट्राई करते हैं, 4 इससे स्मॉलर आना चाहिए। 96 करेक्ट है, यानी यहाँ पे फिर 4, तो इसका स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट कितना आता है? 1.414. 1.414, जैसे क्वेश्चन था दिस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, स्टार्टिंग विद 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दिस इज 2, ये 2, फिर ये 1 पॉइंट। अभी तुम अगेन पॉइंट है 00, एक नंबर आप प्लेस करोगे सच दैट उसी से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200। ठीक है, तो 8 प्लेस करोगे क्या बोलो?
224, तो ये तो ग्रेटर हो गया। 27 यूज करते हैं। 27 into 7 180 9. 189। हाँ, तो 27 यूज करोगे, यहाँ पे +7, दिस इज 34 एंड दिस इज 189, यहाँ पे भी 7। नाउ दिस इज 1134। ठीक है, अगेन एक नंबर प्लेस, इसी नंबर से मल्टीप्लाई, वो यहाँ पे फिर ये फिक्स स्टेप्स होते हैं, ये आपको लर्न करने पड़ते हैं। आदित्य क्लियर? हाँ यस सर। जैसे कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, सपोज करो स्क्वायर रूट ऑफ 69, तो स्टार्टिंग विद 6 7 8 9 8, 8. हाँ 8 स्क्वायर 64, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, दिस इज 16, यहाँ पे आ गया अभी 5.00, ठीक है, दिस इज 16। अगेन यहाँ पे एक नंबर प्लेस, उसी से मल्टीप्लाई करोगे, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 500। तो 4 यूज करेंगे क्या, बोलो? 4 ठीक है, 4 तो ग्रेटर हो गया है। 3 यूज, 3. हाँ 163 into 3 4 8 9. 9, अगेन 3, दिस इज 166, दिस इज 11, 11. 0. यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, तो दिस इज 166। अगेन यहाँ पे एक नंबर प्लेस, उसी से मल्टीप्लाई करोगे, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1100। तो ये 1 ही यूज कर सकते हो मैक्सिमम। 2 यूज करेंगे क्या? नहीं, 2 नहीं कर पाओगे, तो मैक्सिमम। ठीक है, 1 भी ज्यादा हो गया, तो दोबारा से यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे डबल 0, और फिर आप एक नंबर प्लेस करते हो। ठीक है, तो ये फिक्स स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स आपको लर्न करने होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार वो स्टेप्स हैं, वो आपको लर्न ही करना है। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं होता है कि ये आप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वो फिक्स स्टेप्स होते हैं। आप हाँ एक यस नंबर सर, लिखते हो, समझ में उसी आया। को ऐड करते हो, उसी को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब वही लिखना होता है, वही ऐड करना होता है, उसी को मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अभी आप लोगों का टेस्ट है बायो का। Bye, sir. Have a nice day. सर कल कौन सा लेक्चर है? कल केमिस्ट्री होगा यार आप लोगों का। हाँ हाँ, ओके, चलो, ओके, बाय, मिलते हैं। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। ओके, बाय, ठीक है, अच्छे से रहो।